जय हिंद। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, जितने बच्चे आए हैं उनको क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, आज मैं फर्स्ट टॉपिक करवा रही हूँ। जो लोग सैटरडे को नहीं आए वो उनको रिवीजन हो जाएगा, देख लेंगे सैटरडे को क्या नहीं किया। इंडिया, हमने सबसे पहले अपने देश के बारे में पढ़ना है। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया में क्या क्या है, भारत के नेशनल सिंबल्स क्या क्या है, कोस्टल लाइंस कितनी है, क्लासिकल डांसेस कितने हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पासिस होता है, एक एक करके हर एक टॉपिक को, इन टॉपिक्स को करने में हमें 1 मंथ लगेगा। ठीक है, हम क्योंकि 20 मिनट से ऊपर में क्लास नहीं दूंगी डेली, सिर्फ 20 मिनट ही क्लास रहेगी। चलिए, फर्स्ट जो है इंडिया। ठीक है, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में, हम सबसे पहले कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करते हैं। कॉन्टिनेंट जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कितने कॉन्टिनेंट है। मैंने थर्सडे को भी आपको बताया था। ठीक है, कॉन्टिनेंट लिख लेते हैं पहले। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता कॉन्टिनेंट्स, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट इज अफ्रीका, थर्ड इज, एक क्वेश्चन मैंने, हाँ, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट इज नॉट ए फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, जो कंट्रीज इक्वेटर के पास होती है ना, यहाँ पे देखो एक बार। ठीक है, जो कंट्रीज इक्वेटर के पास होती है वहां पे बहुत गर्मी होती है। क्या होती है? हाँ, क्योंकि वो टॉरेट जोन कहलाती हैं। वो कंट्रीज क्या कहलाती हैं? टॉरेट जोन या हीट जोन, क्योंकि वहां पे सनरेज वर्टिकल पड़ती है, सनरेज सीधी पड़ती है उन कंट्रीज के ऊपर, जैसे अफ्रीका है। ठीक है, ये इक्वेटर के पास आता है। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट भी रहता है, फॉरेस्ट जो मिलते हैं, क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कौन सा क्लाइमेट रहता है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। और यहाँ पे जो वेजिटेशन रहती है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रहती है। क्या रहती है? एवरग्रीन। यहाँ पे फॉरेस्ट में ट्रीज हमेशा ग्रीन रहते हैं, टॉल रहते हैं, रेनफॉल 200 से भी ज्यादा होती रहती है, हर रोज रेनफॉल होती है यहाँ पे। ठीक है, ये कौन से जोन में आते हैं? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इनमें से बहुत सारी कंट्रीज जो अफ्रीका की स्टेट्स हैं वो इक्वेटोरियल रीजन्स में आती हैं, इसलिए वहां पे लोग ब्लैक हैं, इसलिए काले नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डार्क कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड भी इसको कहते हैं। ठीक है, एंड साउथ अमेरिका भी ज्यादातर इक्वेटर के पास पड़ता है। किसके पास पड़ता है? इक्वेटर के पास। इंडिया जो है एशिया, अभी एक एक करके मैं यहीं से टॉपिक उठाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है, हाँ, अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका दुनिया का कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है और फ्रीजेड जोन है। यहाँ पे ये कौन से जोन में आता है? फ्रीज जोन में। ठीक है, एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट इज यूरोप। ठीक है, एंड आइलैंड नेशन इज द स्मॉलेस्ट, हाँ, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब हमने कौन से कॉन्टिनेंट को पढ़ना है? एशिया के एशियन कॉन्टिनेंट में एक देश है। कौन सा देश है? भारत, इंडिया। कौन सा देश है? इंडिया। ये एशिया में कहां लाई करता है? अरे वाह, साउथ एशिया में। कहां पे? साउथर्न नहीं भाई, साउथ एशिया में। इंडिया कहां लाई करता है? साउथ एशिया में। ठीक है, कहां लाई करता है? साउथ एशिया में। ठीक है, और ये दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। 7th लार्जेस्ट कंट्री। विच इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री? बाय कॉन्टिनेंट लिख लीजिए। 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? इंडिया। ठीक है, और लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री मीन सबसे ज्यादा, लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री। ठीक है, अब ये लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री कब बनी? 2023 में। कब बनी? 2023।
व्हेन इंडिया सरपास चाइनास पॉपुलेशन। इससे पहले सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सी थी? चाइना। ठीक है, अब लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? इंडिया। कौन सी है? इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है एंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है सिंस 2023। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? हाँ, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। किसमें? नॉर्दर्न। अब जिन बच्चों को नहीं पता नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहां पे है वो भी देख लें। ठीक है, यहां पे देखिए, ये इक्वेटर है। ठीक है, हमारा इक्वेटर जो है हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और इंडिया जो है कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया। एशिया की कौन सी जगह है? साउथ एशिया। अब यहां पे पहले यहां से जो जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, साउथ एशिया में कौन कौन से देश हैं जो भारत में इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज में आते हैं? ठीक है, आप देखो, ये जो साउथ एशिया ना, यहां से हम बड़े क्वेश्चन उठाने वाले हैं। ठीक है, ये मैं मैप बनाया, मैप दिख रहा है? ठीक है, भारत के वेस्ट में कौन लाई करता है? हाँ, भारत के वेस्ट में कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं? भारत के नेबरिंग कंट्री। हाँ, ठीक है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, अब भारत के नॉर्थ में कौन लाई करता है? ये इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री में करवा रही हूं, नहीं। अब मैं बता रही हूं साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? नेपाल, भूटान। ठीक है, इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री नहीं है ये। ठीक है, आ रही हूँ ना बेटा, नीचे आऊंगी ना। ये नॉर्थ में है, भूटान और नेपाल। ठीक है, यहां से ध्यान से देखो बेटा, इधर भारत के नॉर्थ में चाइना भी लाई करता है, बट चाइना साउथ एशियन देश नहीं है। ठीक है, और ईस्ट में जो लाई करता है भारत के ईस्टर्न में, वो कौन कौन सा है? म्यांमार एंड बांग्लादेश। और भारत के नीचे ये कौन से हैं? यहां पे देखो, थोड़ा नीचे आ जाती हूँ। ठीक है, आप वैसे ही बनाते जाओ। ठीक, यहां पे ये हम इनको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। और इंडियन कोस्ट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी आते हैं, वेस्टर्न घाट। और ये क्या है? ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में जो ओशन है उसको हम अरेबियन सी बोलते हैं। अरेबियन सी। कौन सा सी बोलते हैं? अरेबियन सी। समझ आ गया? वेस्टर्न घाट में कौन सा ओशन है? अरेबियन सी। वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में कौन सा सी पाया जाता है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट यहां मिलते हैं नीलगिरी हिल में। कहां मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल। अभी उसमें नहीं आऊंगी, आपको डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां देखो, ईस्टर्न घाट जो है, ईस्टर्न घाट में कौन सा ओशन लाई करता है? बे ऑफ बंगाल। कौन सा? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब ये मैं इसलिए लिख रही हूं, और यहां पे ये जो है, ये जो मैंने एक सर्कल बनाया ना, यहां पे एक इमोजी बना देती हूँ। ठीक है, थोड़ी यहां पे थोड़े इसको रुलाते हैं। ठीक है, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग। तो ये रो रही है ना? ये जो इंडिया के नीचे रो रहा है मोजी, ये टीयर ड्रॉप्स ऑफ इंडिया कहलाता है। क्या कहलाता है?
हाँ, क्या कहलाता है? टीयर ड्रॉप्स ऑफ भारत का एक आंसू। इसको हम श्रीलंका बोलते हैं। इसका मतलब यहां भी एक ओशन है। क्या है? ओशन बॉडी है। मींस भारत में 3 ओशन पाए जाते। कितने? 3। ये कौन सी है? इंडियन ओशन। कौन सा है? ओशन। अब समझ आ गया? अब भारत के, मैंने बोला साउथ एशियन। अब यहां पे चलो वापिस चलते हैं ऊपर वाले मैप में। पहले ये समझो, ठीक है? भारत के साउथ में कौन सा देश है? श्रीलंका। और श्रीलंका कौन से ओशन में है? इंडियन ओशन में। आप देखो इधर, ये कौन सा सी है? अरेबियन सी। ये कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। ये कहां मिलते हैं? कन्याकुमारी। कहां मिलते हैं? और कन्याकुमारी में कौन से ओशन को मिलते हैं? इंडियन ओशन। कौन से? इंडियन ओशन। समझ आ गया? अब ये जो कन्याकुमारी है कहां पे है? नीचे कौन सा हमारी स्टेट है? लास्ट तमिलनाडु। कौन सी है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का लास्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है? नहीं, वो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो सदर्न मेन पॉइंट है। ठीक है, उसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते थे? इंदिरा पॉइंट। 2004 में जो सुनामी आई वो उसमें मर्ज हो गया। ठीक है। अब भाई केरला में कहाँ आई थी? रुक जा, ऐसे गलत बोल। केरला में नहीं आई थी सुनामी, इंडोनेशिया में आई थी, यहाँ पे अंडमान निकोबार में 2004 में। ठीक है, याद रखिए सबसे बड़े डिजास्टर जो हुआ ओशन में भारत में वो 2004 सुनामी में हुआ। कहाँ, कब हुआ? 2004 सुनामी में भारत का जो इंदिरा पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था? इंदिरा पॉइंट। ये क्या हो गया? सबमर्ज। विच इज द लास्ट पॉइंट ऑफ भारत इंडियन यूनियन का? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। और ये कहां पे? इंडियन ओशन। यहाँ पे कन्याकुमारी में 2 ओशन मिलते हैं। कौन से? बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। और ये कौन, यहाँ पे टीयर ड्रॉप्स ऑफ इंडिया भी है कोई? श्रीलंका। ठीक है। अब भारत के ये क्या है? साउथ। भारत के ऊपर जो हमेशा याद रखिए, आपके ऊपर जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ होती है, नीचे साउथ। ठीक है। भारत के इस तरफ वेस्ट। भारत के वेस्ट में कौन सी कंट्री लाई करती है? मालदीव। साउथ वेस्ट में कौन सी कंट्री लाई करती है? मालदीव। साउथ वेस्ट। ये सारे देश मिलके क्या बनाते हैं? साउथ एशियन नेशन। क्या बनाते हैं? अब इन्हीं पे चलते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से बना रही हूं इसी टॉपिक को। भारत के वेस्ट में, नॉर्थ में, ठीक है, साउथ में इंडियन ओशन। ठीक है, नॉर्थ में अभी मैं एक ही टॉपिक कर रही हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, अभी हम इसी टॉपिक को कर रहे हैं, इसी की कोस्टल प्लेन्स भी करेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, इससे आगे नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, यहां देखो भारत के वेस्ट में नॉर्थ, और सॉरी वेस्ट में, नॉर्थ में अब हम ये करने लगे हैं इंडिया their neighboring countries, their neighboring countries, इंडिया और भारत और उसके पड़ोसी देश। ठीक है, भारत बोलो चाहे इंडिया बोलो, मैंने आपको, आप नहीं थे, आर्टिकल 1 बोलते हैं इंडिया, डेट इज ए भारत। भारत भी लिख सकते थे संविधान में, वैसे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोरो किया, कॉपी एंड पेस्ट किया। ठीक है, चलो उसको कहानी किसी और दिन डिस्कस कर। वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड साउथ वेस्ट। ठीक है, इंडिया के वेस्ट में कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, याद हो गया सबको? ठीक है, हम इनके साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं, जो बॉर्डर बिटवीन इंडिया
एंड पाकिस्तान है, वो अब पहले बाद में करेंगे। नॉर्थ में चाइना। अभी देखो मैंने आपको आर्यन खड़े हो, साउथ एशिया बताओ, मैंने साउथ एशिया में चाइना का नाम लिखा? नो इसका मतलब चाइना साउथ एशियन नेशन नहीं है। क्या नहीं है? आपको समझ आया? पक्का? आपको आया? आपको ठीक है। अब मैं यहां पे क्या लिख रही हूं? चाइना, नेपाल एंड भूटान। अब यहां चाइना क्यों लिखा मैंने? हाँ बट वो वेरी गुड, बट वो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। क्या है? और कहां पे लाई करती है? नॉर्थ में। वेरी गुड। ठीक है, ईस्ट में कौन सा है? देखो ईस्ट में, यहां देखो ईस्ट में कौन सा देश लिखा मैंने? हाँ, म्यांमार एंड बांग्लादेश। साउथ में हाँ श्रीलंका। चलो अब एक बच गया, आप बोलो। साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट भाई एक मिनट बोल। हाँ ये हमारा साउथ है। साउथ के इस तरफ जो देश होंगे वेस्ट में, ये सारा वेस्ट है। मैंने लिखा नहीं वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव भी वेस्ट में है, बट वो साउथ वेस्ट में है। कहां पे है? ठीक, साउथ वेस्ट में कौन सा है? मालदीव। ठीक है, अब समझ आ गया। अब बॉर्डर्स देखिए, अब एक ही टॉपिक हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ये कैसा टॉपिक है जिसको करते हुए 20 दिन लगेंगे, 1 मंथ लगेगा। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच रेड, इंडिया एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, यहां सुनिए, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है ये पाकिस्तान से पहले अलग हो, इसको कर दिया गया था। ठीक है, इसके बीच डूरेंट लाइन। कौन सा है? डूरेंट लाइन। ये स्मॉलेस्ट बॉर्डर शेयर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। उसके बाद इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच कौन सा है? कौन? हाँ, मैक मोहन लाइन। ठीक है, ये हो गया क्लियर सबको। अब यहां एक और चीज देखिए, चल इसका नाम क्या है? नवनीत, म्यांमार की कैपिटल बोल। ठीक है, मालदीव्स की? चलो देखो, अब एक एक करके इनकी स्टेट्स एंड कैपिटल देखेंगे पहले। ठीक है, स्टेट जब भी क्वेश्चन करना है उसके साथ डिटेल में करना, कैपिटल विद देयर करेंसी। ठीक है, जिसकी नहीं आएगी देखेंगे। भारत, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। कौन सी है? न्यू दिल्ली। करेंसी इंडियन रुपीज। ठीक है, और गेम्स भी लिख लेते हैं। गेम जो है डिफेक्टो है, मींस अभी तक हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया। ये है हॉकी। ठीक है, और इसको लिखेंगे डिफेक्टो। फिर पाकिस्तान। अच्छा जी, अब थोड़ा सा पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था पहले। पाकिस्तान जब बना, खड़ा क्यों हुआ भाई? पाकिस्तान जब देश बनाया गया, एक देश बना, तब उसकी कैपिटल थी कराची। क्या थी? कराची। कौन सी थी? और अब कौन सी है? इस्लामाबाद। मुझे बेटा नई क्लास है, इस्लामाबाद मैं किससे पूछ नहीं रही, पढ़ा रही हूं। ठीक है, और पाकिस्तानी रुपीज, करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपीज। ठीक है, रुपीज।
उसके बाद पाकिस्तान और भारत पहले एक साथ, पार्टीशन नहीं हुई थी ना, एक ही देश होता था, पाकिस्तान नाम का कोई देश ना, सब लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ हॉकी खेलते थे। क्या खेलते थे? हॉकी। तो जब हमारी पार्टीशन हुई, आधे प्लेयर्स पाकिस्तान चले गए, आधे भारत रह गए। पाकिस्तान ने अपनी नेशनल गेम क्या बना दी? क्यों? क्योंकि हॉकी में हमने बहुत सारे ओलंपिक्स अवार्ड लाए, 8 गोल्ड लाए हैं। कितने गोल्ड लाए हैं? 8 गोल्ड। ठीक है। और पाकिस्तान ने अपनी नेशनल गेम क्या बना दी? हॉकी। और इंडिया की अभी तक नेशनल गेम हॉकी नहीं है। ठीक है, डिसाइड नहीं है। चाइना, चाइना की कैपिटल बीजिंग। ठीक है, क्या है? बीजिंग। और चाइना की 2 करेंसीज हैं, एक है रिनबिन, एक है युआन। एक क्या है? युआन। चाइना की गेम जो है टेबल टेनिस। कौन सी है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस को हम क्या कहते हैं? पिंग पोंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा है? नेपाल। नेपाल जो है काठमांडू, काठमांडू। और नेपलीस रुपीस। ठीक है, नेपलीस रुपीस। और बोलो भाई, ये बोलो इसका नेशनल गेम वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल। फिर आता है भूटान। भूटान की कैपिटल जो है थिम्पू। और क्या इसकी करेंसी है? क्या क्या है भाई? वो म्यांमार की नगल ट्रम्प है। हाँ, किसकी है भाई? चेक कर लेती हूँ मैं। तो म्यांमार की कौन सी है? म्यांमार की हम क्या उल्टा बोल रही। चलो चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, इसका चेक कर लेना। ठीक, सभी चेक कर लेंगे। क्या और दोनों लिख लो, नगल ट्रम्प। जो करेक्ट होगा उसको अभी मैं करवा देती हूँ। ठीक है, क्या या नगल ट्रम्प, जो करेक्ट होगा उसको कर लेते हैं। ठीक। और भूटान की जो आर्चरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है भूटान के बाद बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? हाँ, नाय पाई द। वैसे हम मजाक में करते हैं याद, नाइने के पाईदा, डोगरी में बोलते हैं नाइने के पाईदा, नाई पाई दा। होगी याद? ठीक है, नाई पाईदा। नाई किसको बोलते हैं? हाँ, हेयर ड्रेसर बोलते हैं उसको। ठीक है, और इसकी दोनों में ये दोनों लिख लो, देखते हैं करेक्ट कौन सी है। और बोलो चिन्हो। ठीक है, इसकी जो है नेशनल गेम चिन्होल है। कौन सी है? ये यहाँ पे थाइस पे बॉल रख के खेली जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश ढाका। बांग्लादेश का ढाका इसलिए वहां पे मां डाकेश्वरी, ये मां जो मां काली है उसी के नाम पे है बांग्लादेश का डाकेश्वरी। ठीक है, ढाका और टाका। टाका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या खेला जाता है? कबड्डी, कबड्डी कबड्डी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल मैं नहीं लिखूंगी नहीं भैया, श्रीलंका की 3 कैपिटल्स आप लिख के लाओगे। एग्जीक्यूटिव अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है, जुडिशरी अलग है। ठीक है, तीनों आप लिख के लाओगे श्रीलंका की। ठीक है, श्रीलंकन रुपीस, श्रीलंकन रुपीस। और वॉलीबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ श्रीलंका। लास्ट कौन सा बच गया? मालदीव्स, मालदीव्स। मालदीव्स मले, कौन सी है? मले। और मालदीवियन रुपीस, कौन सा है? मालदीवियन रुपीस।
और गेम आप लाओगे। ओहो नहीं, समझ आ गया टॉपिक? ठीक है, आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी मैं। एक के साथ मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा। ठीक, हम जो भी एक क्वेश्चन उठाएंगे उसके साथ काम करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लो, क्योंकि हमने कोस्टल प्लेन्स भी देख लो। ठीक है, इंडिया के कोस्टल जो प्लेन्स हैं, यहां से गुजरात से लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया गुजरात, कौन सी है? फिर गोवा, महाराष्ट्र बाई लार्जेस्ट नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बेटा केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। यहां देखो, भारत में अब जिन लोगों को नहीं पता, मुझे सुनो सभी। ठीक है, कोस्टल होते हैं समुद्र के किनारे, कोस्टल में समुद्र। ठीक है, भारत की कौन कौन सी समुद्र वाली स्टेट्स हैं? ओशियन स्टेट्स है, कोस्टल स्टेट्स है। गुजरात सबसे बड़ी है, गुजरात। फिर सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, स्मॉलेस्ट गोवा। बट इनको याद कैसे करना है? यहां से स्टार्ट करना है। ये मैप में हमारी स्टेट्स ऐसी हैं। ठीक है, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, डन। ये क्या है? दीज आर द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है? 9। चलो, ये 9 जो है कोस्टल स्टेट्स है, और इसके साथ यूनियन टेरिटरी कौन सी आती है? दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड। चलो, लिख लिया? ये लिखो, आज का टॉपिक इतना। कल मैं पूछूंगी, टेस्ट नहीं है, सिर्फ पूछूंगी मेमोरी किस किस की ज्यादा है, चेक करूंगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आज आपको स्टार्ट कर दिए हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, इंडिया हमने पहले पढ़ा, भारत। ठीक है, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? एशिया में। एशिया में कहाँ लाई करता है? साउथ एशिया में। साउथ एशिया कौन कौन सी भारत की साउथ एशियन स्टेट्स हैं? कौन कौन सी है? ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। ये सारी कंट्रीज कौन सी है? साउथ एशियन कंट्रीज। फिर हमने पढ़ा इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज। ये नेबरिंग कंट्रीज है, उसमें नॉर्थ में चाइना भी आती है। फिर हमने पढ़ा इंडिया की नेबरिंग कंट्री के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? बॉर्डर। बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के बीच के, उड़ीसा। ये 9th मैंने 9th ऐसे लिखा है कि 9 स्टेट्स है। ठीक है, फिर हम बॉर्डर कौन कौन सा शेयर करते हैं? इंडिया और पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच डूरेंट लाइन। इंडिया और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन। अभी मैं सिर्फ आपको ऊपर से पढ़ा रही हूँ, ये ऊपर बेसिक चीजें। अब इनके बीच में बहुत कुछ है। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, इंडियन रुपीज, हॉकी डी फैक्टो। पाकिस्तान इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पहली कैपिटल कौन सी थी? कराची। पाकिस्तानी रुपीज, हॉकी। चाइना बीजिंग, रिनमिनबी। यहां पे मैंने रिनमिनबी है। ठीक है, रिनमिनबी है, ये स्पेलिंग रिनमिनबी। और युआन जो है इसकी क्या है? करेंसी। टेबल टेनिस या पिंग पोंग कहते हैं। नेपाल की काठमांडू, नेपलीज रुपीज। वॉलीबॉल इज अ नेशनल गेम ऑफ नेपाल। भूटान थिम्पू, दोनों में से एक करेंसी है, सॉरी हाँ कैपिटल करेंसी। क्या या नगल ट्रम? म्यांमार की नगल ट्रम है। चेक कर लेते हैं। ठीक है, आर्चरी, ये चिन्ह। बेटा बोलो ना, क्या या नगल ट्रम है, दोनों में से एक है। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रही, आप अभी चेक करके बता देती हूँ। ठीक है, क्या आता है कि नगल ट्राम। म्यांमार की कैपिटल है नाइपाइडा। ठीक है, बैंकॉक और चिन्होल इसकी नेशनल गेम है। बांग्लादेश ढाका है, टाका इसकी करेंसी है। कबड्डी इसकी नेशनल गेम है। श्रीलंका जो है, 3 इसकी कैपिटल्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। आप लिख के लाओगे। श्रीलंकन रुपीज, वॉलीबॉल। मालदीव की मले,
इसकी कैपिटल है मालदीवियन रुपीस, और आप मुझे नेशनल गेम लिख के बताओगे। डन, ये हमने किया। और हमने पहले पढ़ा भारत साउथ एशिया में लाई करता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, लीस्ट लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, और लाई सदर्न हेमिस्फीयर में करता है। ठीक है, ओ सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करता है, मैंने सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करता है। ठीक है, चलिए आर्यन बंद करो। थैंक यू, जय हिंद। समझ आ गया सबको?